हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। इसको लेकर जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति से विधायक रवि ठाकुर ने सरकार और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। इस दौरान विधायक रवि ठाकुर ने नातोड़ में संशोधन को लेकर राज्यपाल के पास गई फाइल अभी तक पास न होने को लेकर भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए जनजातीय क्षेत्र के साथ भाजपा पर पराया रवैया अपनाने का आरोप लगाया। जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति से विधायक रवि ठाकुर ने ईंधन की लकड़ी में सब्सिडी के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और जनजातीय मामलों के मंत्री जगत सिंह नेगी का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी जीवन यापन के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में सरकार ने एक बड़ी राहत इलाके को दी है। उन्होंने कहा कि जहां अब तक जिस मात्रा की ईंधन लकड़ी के लिए 1400 से 1500 चुकाने पड़ते थे, अब उसके लिए केवल 805 रुपए ही चुकाने होंगे। वहीं राजभवन से नौतोड़ के नियमों में संशोधन को लेकर गई फाइल पास न होने पर जनजातीय क्षेत्र के विधायक रवि ठाकुर ने भाजपा पर निशाना साधा। जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति से विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि 3 बार राज्यपाल के पास सरकार की ओर से नौतोड़ में संशोधन को लेकर फाइल भेजी। इसके अलावा सरकार और जनजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधि भी कई बार राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक फाइल क्लियर नहीं हुई, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के भी निर्देश है कि राज्यपाल सरकार किसके फैसलों पर सहयोग करे। प्राकृतिक आपदा हुई है हमारे प्रदेश के अंदर, उसमें तकरीबन 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हमारा जो सरकारी नुकसान आंकड़े जितने भी हैं, और प्राइवेट का नुकसान भी इतने 8-9 हज़ार के करीब की लागत से हुआ है। 3-3.5 हज़ार बेघर हुए हैं हमारे लोग, और हमारे इलाके में भी 1-2 गांव पूरे चले गए लाहौल स्पीति में। इसके बावजूद हमको कोई खास सहायता केंद्र से नहीं मिली और हम जूझ रहे हैं इस सब से। और मैं तो ये याद बार बार आ रहा है कि श्री वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस सरकार और ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की कांग्रेस सरकार में कोई फ़र्क नहीं है। इनका जो रवैया हमारे अनुसूचित जनजातीय इलाकों के प्रति है, तो मैं देख रहा हूँ कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा जी का जो प्यार था, जो आज भी मैंने तस्वीरें या पंडित नेहरू जी, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी और राजीव जी के जो विजिट्स हैं, पुराने 3-4 प्रधानमंत्री हमारे इलाकों के, और जो नज़दीकियाँ थी, हमेशा की तरह उन्होंने सब्सिडीज़ हमें मिलती है, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी चीज़ है। हमारे जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं हम, और रिजर्वेशंस पे हमको सब्सिडियाँ कांग्रेस सरकारों ने दी है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हमने जो ज़मीनों का वितरण किया पिछली सरकार में, वो भी कांग्रेस सरकार में हुआ है। बल्कि अभी जो हमारा पिछली बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय तो एक ही मीटिंग हुई, वो भी औपचारिक हुई। ट्राइबल एरिया जो डेवलपमेंट होती है हमारी, इसकी TAC मीटिंग होती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की, प्रदेश लेवल की। तो देखने में ये आ रहा है कि और आगे भी मुझे लगता है कि जितने भी हमारे प्रगति के, जितने भी हमारे विकास के कार्य चले हैं, वो अभी पूरी पटड़ी पे आ गए हैं दोबारा से। हालांकि नौतोड़ का हमारी सरकार ने पास करके 3 बार हमारे राज्यपाल महोदय जी को, हमारे महामहिम राज्यपाल जी के, वो हम खुद भी गए थे, और अनौपचारिक तरीके से भी हमारे पंचायत प्रधान और हमारे लोग मिले उनसे, मगर अभी तक उन्होंने फाइल क्लियर नहीं की। जबकि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी ये निर्देश है कि जो सरकार के जो भी फाइल जाती है राज्यपाल महोदय के पास, तो उसे रोका नहीं जाएगा और कानूनी तौर पे वो पास होनी चाहिए। क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक प्रणाली में जो भी सरकारें बनती है, उसका कोई भी कार्य ना रोका जाए। मगर फिर भी हम ये देख रहे हैं, ये जो रवैया है इनका अनुसूचित जनजातीय इलाकों की तरफ, वो बहुत अच्छा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। अभी जैसे हाटी की हमारी बात हुई है, तो मैं भी अनुसूचित जनजातीय इसमें आयोग में रहा हूँ भारत सरकार में, और यहाँ से जितने भी हमारे, सिर्फ हाटी का नहीं, मतलब हमारा जो गिरिपार का इलाका है, ये अपना इधर मलाना का इलाका है, कई हल्के हमने, अपना ये भीड़ बंगाल का इलाका है, और चुरा घाटी है, हमने बहुत सारे इंक्लूड किए थे। उतने तो नहीं हुए नोटिफिकेशंस, कुछ एक की भी हुई। तो इन्होंने सही तरीके से इसके जो सेंसस यहाँ से गए थे, ये श्री वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, उस समय के गए हुए थे, तो सारे इंक्लूड नहीं हुए हैं। तो हम देखेंगे कि इनको भी, अभी आदिवासी कांग्रेस का मैं अध्यक्ष होते हुए हमने पूरा ऑर्गेनाइज किया है हिमाचल में, और इसको देखेंगे कि इनको भी अमली जामा पहनाया जाए, इनके हक हकूक़ पूरे वापस मिले। और ट्राइबल सब प्लान का जो बजट है,
9% का, ये शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज के लिए है। तो अभी जो नई इंक्लूजन हुई है, तो भारत सरकार को चाहिए कि इनके लिए अलग से बजट का प्रावधान और अलग से इसके अलावा जो रिजर्वेशन है वो भी अलग से दिया जाए। अंदर और किन्नौर में, पांगी भरमौर में अब बहुत ज़्यादा विकसित कर रहे हैं। ठाकुर सुखविंदर सरकार में हमारे वहाँ पर हमने एक खाका ऐसा बनाया जिसमें हेलीपोर्ट्स और स्कीइंग और हेली स्कीइंग और गंडोलाज और बहुत सारी ऐसी विंटर में आइस हॉकी खेल सकते हैं, आइस स्केटिंग कर सकते हैं। इन सब के लिए हम एक खाका बना रहे हैं पूरा। और हमारा पर्वतमाला के तहत भी हमने सैकड़ों करोड़ का दिल्ली में भेजा है ये बना के, कि वहाँ से अप्रूव होके जैसे आएगा तो वो काम भी शुरू करेंगे। तो धार्मिक और साहसिक पर्यटन पे हम लोग ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इको फ्रेंडली पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली टूरिज्म को ज़्यादा ध्यान में रख रहे हैं, और वहाँ पे गंदगी ना फैले। और हमारे वहाँ पे जितना भी है ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इंसिनेटर्स सही तरीके से लगाया जाए, सही तरीके की पार्किंग हो, संचालन जैसे वहाँ पर जो भी हो, वहाँ के इलाके को देखते हुए वहाँ की सुंदरता को, जैसे भूटान की तरजीह पे लोकल आर्किटेक्चर इस्तेमाल हो, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वेशभूषा हो, वहाँ की जो पुराने बौद्ध मठ है उसको विकसित करें, उनका संरक्षण करें। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। चाहे हमारे त्रिलोकीनाथ जी है, मृगला माता जी का मंदिर है, वहाँ पे हमारा ये दूर दराज क्षेत्र में पड़ता है नीलकंठ जी का बहुत ऊंचा स्थान है वहाँ पे, और मणिमहेश है, और इसी तरह से वहाँ पे हमारे मेलिंग महादेव जी का मंदिर है। तो इन सब को विकसित करेंगे हम, और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन वहाँ पे आए, पर संचालित तरीके से। इसके अलावा स्पीति के अंदर हमारे एयर स्ट्रिप का भी हमारा एक योजना है बनाने की, और हमने बात करी है इसमें हमारा जो सेना अपना डिफेंस मिनिस्ट्री से कि वहाँ पे एयर स्ट्रिप बनाया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल तिब्बत बॉर्डर पे लगता है स्पीति का इलाका, और रांगरिक में प्रपोज्ड है ये, और इसके ऊपर भी काम चला हुआ है। इसी तरह से मुदभावा रोड को दोबारा बनाने का, सोलर 800 मेगावाट का सोलर करने का हमारी योजना है स्पीति घाटी में, क्योंकि थिन एयर है, ऊंची जगह है, और वहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती है, वर्षा ऋतु का मौसम नहीं रहता, तो हमारे वहाँ सोलर बहुत अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है। और इसी तरह से हम जूझ रहे हैं पीछे प्राकृतिक आपदा में। लाहौल स्पीति में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, हमारे वहाँ पे कई भेड़ पालक फंसे रहे, और हज़ारों की तादाद में वहाँ भेड़ बकरियाँ भी उनका नुकसान हुआ है। हमारा 30 से 32 हज़ार वहाँ पे भेड़ बकरियाँ फंसी हुई थी, तो सबको अनुदान राशि दिया गया। और जितने हमारे यहाँ पे खेत खलिहान गए लोगों के जो मकानों में नुकसान हुआ, सबको हर जगह जाके हमारे प्रशासन ने, कानगो से लेके पटवारी, तहसीलदार, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सब विभागों ने जाके बड़ी मुस्तैदी से काम किया। और जैसे हमारा खुलासा गांव है स्पीति में, या हमारा लिंडूर गांव है, उसको बड़े क्लोज नेट देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ घरों में क्रैक्स आ गए हैं, कुछ घर बह गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। तो बड़ी अच्छी तरह से सरकार और प्रशासन मिलकर हम कार्य कर रहे हैं। और हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है सिंचाई योजनाओं में, और जो हमारे ये पेयजल योजनाओं में, इसको रीमॉडलिंग कर रहे हैं हम। अभी एंटी फ्रीजिंग का एक 23 करोड़ का हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी आए थे केलोंग में, तो उन्होंने शिलान्यास किया है, और इसको जल्दी हम तैयार करेंगे, 1-1.5 साल में इसको तैयार कर दिया जाएगा। क्योंकि 4 से 5 महीने पानी जम जाता है सर्दियों में, पाइपें जम जाती हैं, तो हमारा ये पेयजल योजनाओं में बहुत ज़्यादा भारी हमको इसमें मुश्किल आती है। तो स्पीति घाटी में भी मैं अभी जा रहा हूँ, वहाँ भी हम लोग फाउंडेशन करेंगे और उसका कार्य शुरू करेंगे। अगले साल हम स्पीति में भी एंटी फ्रीजिंग जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसको शुरुआत करेंगे, और पूरा 12 महीने पानी चला रहेगा पाइपों में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। हमारे स्पीति घाटी के जितने भी इलाके हैं वो हमारा तिब्बत बॉर्डर से लगता है ज़्यादातर, और वहाँ पे पहले तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड मिलता था गांव में, और उससे विकसित किया जाता था। मगर 2-2.5 सालों से तकरीबन 3 साल होने जा रहे हैं, तो इसको ख़त्म करके बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड को अब वाइब्रेंट विलेजेस बना दिए हैं भारत सरकार ने। पर दुख की बात यह है कि अभी तक वाइब्रेंट विलेज में कोई भी पैसा नहीं आया, और बारंबार हम गुहार लगा रहे हैं दिल्ली से। तो मेरा केंद्र से भी ये रहेगी गुजारिश कि वाइब्रेंट विलेज में, क्योंकि
प्लान बहुत हुआ है, माइग्रेशन बहुत हुआ है। हमारा कुल्लू मनाली में लाहौल स्पीति के वोटर जितना लाहौल स्पीति में नहीं, उससे ज़्यादा कुल्लू मनाली में है। आप देखेंगे किन्नौर के हमारे जितने लोग हैं वो यहाँ पे बसे हुए हैं, अपना सोलन में देखें या धर्मशाला में देखें, तो ये सब प्लान हो रहा है। तो इट इज़ वेरी अलार्मिंग। लद्दाख की तरफ से भी 50-50, 60-60 किलोमीटर इसीलिए खाली हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर चीन तिब्बत में बना रहा है, वहाँ पे हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बन रहा है कि बड़ी बड़ी कॉलोनीज बन गई है, सोलर लाइट्स बन गए हैं, 4-4 लेन्स वहाँ पे रास्ते बन गए हैं। तो इस तरफ भी होना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो वाइब्रेंट विलेज जैसे अगर आपने घोषणा की है तो इसको करें, नहीं तो अन्यथा वहाँ पे अगर अच्छे स्कूल नहीं हुए, अस्पताल नहीं हुए, और हमारा हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या ट्रांसमिशन लाइन या ऑप्टिकल फाइबर सही तरीके से ना हुई तो नेशनली प्लान होगा। सब चाहते हैं उनके बच्चे अच्छी तरह अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, अच्छी शिक्षा दीक्षा मिले और आगे बढ़े जीवन में। तो वहाँ उपलब्धियाँ नहीं होंगी तो प्लान होगा, और हमारी जगह खाली होंगी तो वहाँ दूसरा देश आगे आगे बढ़ेगा। तो ये दिस इज़ अलार्मिंग आई फील। और इसके अलावा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसा हमारा कांग्रेस सरकारें रही है, कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश के अंदर भी श्री वीरभद्र सिंह जी की सरकार में भी, और अभी ठाकुर सुखविंदर जी की सरकार में भी हम गंभीर है अनुसूचित जनजातीय लोगों को विकसित करने के लिए। और पंडित जी, नेहरू जी और इंदिरा जी और राजीव जी, इनका तो दौरा रहा है हमारे लाहौल स्पीति का और किन्नौर का, अन्य ट्राइबल एरिया का। और हम लोग दिल्ली जाते तो पंजाब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हमारी कांग्रेस सरकार में शुरू हुआ था, उसमें मेरे पिताजी भी रहे हैं, उसके मेंबर रहे हैं। तो इलेक्टेड मेंबर जाते थे, तब विधायकों की सीटें नहीं थी। तो मैं यही चाहूँगा हिमाचल सरकार से और केंद्र सरकार से कि हम खास ध्यान रखा जाए ट्राइबल एरियाज़ का। धन्यवाद।